Hey student, you're welcome to online class of DBS Inter College. Here in this video, we discuss about lesson 8 of class 6 Science, Habitat and Adaptation. In the previous two video, we discuss about what is the characteristics of living things, and also we discuss about the component of habitat, and in the previous video we discuss about means part second component of habitat, in which first type of component is biotic component. कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट के बारे में हमने डिस्कस किया और इसमें आपको बताया गया बायोटिक कंपोनेंट के बारे में. In this video we discuss about the another topic of this chapter and the important for you, abiotic component, which are the non-living things but help to survive the living things. ठीक है ना, जो है तो non-living things लेकिन इसकी सहायता से living things survive करता है, इसी को हम बोलते हैं abiotic component बोलते हैं. abiotic component में आपके पास क्या है? abiotic component में आपके पास एयर है, लाइट है और वाटर है. एयर है, लाइट है और क्या है? वाटर है. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एयर. ठीक है ना, एयर क्या है? आपको पता है कि एयर एक इनिशियल कंपोनेंट है अबायोटिक कंपोनेंट का लिविंग थिंग्स के लिए, जो कि सरवाइव करता है. आर प्लांट, आर एनिमल डिपेंड ऑन द एयर, बिकॉज from air all animal take oxygen and all plant take carbon dioxide and oxygen also. Okay student, you know that कि all animal take oxygen from air and happen the respiration reaction which produce energy, then a living things can do work and life. मतलब कहने का ये है कि ये हवा से ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेने के बाद उस ऑक्सीजन के द्वारा बॉडी के अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज को बर्न करता है, और बर्न करने के बाद क्या होगा, जब ये बर्न होता है तो बर्न होने के बाद एनर्जी मिलती है, और जिस एनर्जी से हम लोग मूव करते हैं, वर्क करते हैं, सर्वाइव करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए जो सबसे बेस्ट हैबिटेट है और वो साथ साथ उनका एडाप्टेशन, उसके लिए एयर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है ना, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन मिक्स है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, जो पेड़ पौधे लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और उससे ग्लूकोज को बर्न करते हैं और एनर्जी टेक करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो here the air is the abiotic component which are the most initial for us. Okay. Second point, those adaptation in the water. अगर जो वाटर में जी रहा है, क्या उनके लिए भी एयर इंपॉर्टेंट है? Yes, because from air the oxygen dissolve in water. एयर से क्या होता है, ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, या फिर जितने भी जलीय पौधे होते हैं वो सभी के सभी फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. वो ऑक्सीजन क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, और उसके बाद वो वाटर में पड़ा रहता है. लेकिन जैसे ही कोई भी एक क्वांटिक एनिमल, फिश, फ्रॉग या अदर एनिमल, ठीक है ना, व्हेन ड्रिंक द वाटर, जो वाटर वो पीते हैं, तो वाटर पीने के बाद यहाँ से गिल्स हो जाता है और वो गिल से वाटर बाहर निकल जाता है. तो जिस दौरान वो वाटर उस गिल से पास करता है, उस वाटर में प्रेजेंट सारे ऑक्सीजन को वहीं से क्या होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद उस ऑक्सीजन का यूज करके अपने अंदर ग्लूकोज को भी बर्न करते हैं और बर्न करने के अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना. इसका मतलब ऑल एक क्वांटिक प्लांट इनिशियल एयर, जितने भी एक क्वांटिक प्लांट हैं, एक क्वांटिक एनिमल हैं, इनको भी ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए. और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ये ऑक्सीजन वाटर में घुला रहता है. कहाँ रहता है, वाटर में घुला हुआ रहता है.
ठीक है, ये तो हो गया कि क्या इंपॉर्टेंस है अबार्टिक कंपोनेंट के फर्स्ट पार्ट एयर का हमारे लाइफ में। ठीक है, अब हालांकि जहाँ का जो एडॉप्टेशन होता है वहाँ पर अपने आप को जो उस माहौल में ढाल लिया तब तो वो जीवित रह सकता है, अदरवाइज वो कुछ समय बाद उसकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। मैं ये चीज़ बार बार आपको बता रहा हूँ। तो आपके अगला पॉइंट है कोपिंग विथ विंड। हवा का जहाँ जहाँ प्रकोप है, जहाँ जहाँ हवा की स्पीड तेज है, वहाँ के प्लांट और एनिमल अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए अपने आप को उस अनुरूप ढाल लेते हैं। एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि दो जगह हवाएं बहुत तेज चलती हैं। पहला प्लेस जो है वो है पहाड़ियाँ। पहाड़ियों पे क्या होता है, चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं। जिस तरफ रास्ता खुला होता है हवा के लिए, हवा उसी डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव करती है। तो इसमें होता क्या है बेटा, जैसे कोई पौधा अगर छोटा सा है, ठीक है ना, कोई पौधा अगर छोटा सा है तो छोटा सा है तो इसके बाद ये क्या करता है, ये हवा के अनुसार, ठीक है ना, अगर ये जान लेगा कि हवा की डायरेक्शन इस प्रकार से इस प्रकार है तो ये पेड़ जैसे जैसे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद क्या करेगा, अपनी सारी पत्तियों को इस तरफ मोड़ देगा। ठीक है ना, इस तरफ मोड़ देगा। इस तरफ मोड़ने की वजह से क्या होता है कि जब हवा का बहाव आता है तो हवा के बहाव आने से बहुत ज़्यादा इसको प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में अपनी पत्तियों को कर लेते हैं। ठीक है ना, और ये ओड शेप में फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में ओड शेप की तरफ फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे इनके ऊपर हवा का जो प्रभाव है वो इफेक्टलेस हो, वो बहुत प्रभावी ना हो। ठीक है ना, जो हवा हो वो क्या हो, वो इफेक्टलेस हो, बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट योर, यहाँ तो मान लीजिए प्लांट का हो गया। अगला पॉइंट क्या वो जान लीजिए। प्लांट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा वो आपका रहेगा कि एक और प्लेस है जहाँ पर विंड का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, वो है सी पार्ट। ठीक है ना, समुद्र के किनारे का एरिया। समझ में आया नहीं आया, समुद्र के किनारे का एरिया, वहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो होती हैं बहुत ही पतले होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पतली होंगी। ठीक है ना, पतली होने की वजह से क्या होता है कि जब हवा का बहाव आता है तो हवा उनके अंदर से पास हो जाता है, जिसकी वजह से वो एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नहीं पड़ता है, जिसके वजह से वो इतने पतले पतले पेड़ इतने लंबे होते हैं, नीचे नहीं गिरते। कारण क्या है इनका, क्योंकि इनकी पत्तियों पे हवा का दबाव नहीं पड़ता है। ऐसी जगह पे जहाँ पर हवा की स्पीड बहुत तेज होती है वहाँ के पतले पत्ते जो होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, जिससे हवा आसानी से पास कर जाए। ठीक है ना, क्लियर हो गया एयर आप लोगों का, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो चलने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, लाइट। आपको पता है लाइट इज द इनिशियल फॉर्स। अगर शायद लाइट नहीं होता तो जीवन ही नहीं होता। ठीक है ना, लाइट इज इनिशियल फॉर्स। अगर लाइट पृथ्वी पर नहीं होती तो जीवन पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो मेन प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्शन जो करता है वो मेन लाइट से करता है, और जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, वो है प्लांट। प्लांट क्या करता है, प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। आप कितना भी हाई वोल्टेज की लाइट उसके सामने जला दो वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ओनली सन रे के रेडिएशन को ही ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, जितने भी प्लांट हैं अगर इनको मैन्युफैक्चर करना है फूड का, तो फूड का मैन्युफैक्चर करने के लिए इनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर। इस प्रकार से अगर नो लाइट देन नो लाइफ, अगर लाइट नहीं तो लाइफ नहीं। ठीक है ना, आज जिस दिन लाइट बंद हो जाएगी उस दिन से लाइफ खत्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसी वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये रिस्पॉन्ड देते हैं डे और नाइट का, लाइट और डार्क का। ठीक है ना, और ये अपना एक साइकिल बना लिए हैं, उस साइकिल के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं और चलते हैं।
एक बड़ा अच्छा सा पौधा नाम है पोर्टुलाका। पोर्टुलाका का मतलब होता है, ये हम लोग हिंदी में बोलते हैं धूप खिली। धूप खिली नामक पौधा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। पोर्टुलाका इसका इंग्लिश नेम है, हिंदी में इसको बोलते हैं धूप खिली। धूप खिली एक ऐसा पौधा है जिस पौधे को अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में तो खिल जाता है, लेकिन जैसे ही ये इवनिंग होगा तुरंत ही क्लोज हो जाता है। आपको पता है कमल का भी पौधा है ऐसा ही है, ठीक है ना। वो मॉर्निंग में खिलता है, सुबह 4 बजे के आसपास खिल जाता है सूर्य के प्रकाश को पाते ही, ठीक है। जैसे लालिमा उसकी आएगी खिल जाएगा, और उसके बाद जैसे ही शाम होगी ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, सूरजमुखी आपने देखा होगा सनफ्लावर। सनफ्लावर क्या करता है, वो डायरेक्शन ऑफ लाइट के हिसाब से अपनी फेसिंग करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको सूर्यमुखी बोला गया है, सूर्य की तरफ मुख करने वाला सूर्यमुखी, ठीक है। सनफ्लावर ये क्या करता है, सनलाइट को सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, उसी का अकॉर्डिंग अपनी साइकिल बनाए हुए हैं, उसी का अकॉर्डिंग वो मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो क्या है जान लीजिए आप। अदर पॉइंट आपके पास ये है कि मेजर अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट है, ठीक है। किसी एरिया में आपको बता दें लाइट का अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग एंगल से जाने की वजह से उनका डिग्री ऑफ टेम्परेचर कम और ज़्यादा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर ही डिफरेंट टाइप के रीजन बनाए गए। जैसे इक्वेटर के पास की बात की जाए तो इक्वेटर के पास सनलाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर रेगिस्तान ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पर वाटर वेपर की मात्रा कम होगी, वहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट कम से कम पाए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यदि आप देखेंगे तो वो क्या है आपको बता दें हम, वो है आपका मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हम लोग का एरिया आता है जहाँ पर सामान्य रूप से बारिश होती है, ठीक है। एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है, अगर ठंड रहेगी तो ठंड पड़ेगा, और अगर गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्म पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं अर्थ के जिस पार्ट पर लाइट प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है, इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। जिस दौरान 6 महीने रात रहती है पूरा का पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता ही नहीं है। लेकिन जिस समय दिन रहता है उस दौरान मौसम हम लोगों की तरह ही नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट आपके पास दिए गए हैं, ठीक है, और ये सारी कॉपिंग भी है। इसी हिसाब से लोग अपने आप को जीवन एडॉप्ट करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो शेड में, जैसे मॉसेस है, फर्न है, ये सब पौधे ऐसे होते हैं जो छाया में उगते हैं, ठीक है ना। आप देखते हो धनिया बोया जाता है तो बोला जाता है इसको धनिया को ऐसा बो कि छाया इसके ऊपर पड़ती रहे, अगर छाया नहीं पड़ेगी तो वो क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बताया क्या है कि आपको कि कूपिंग के द्वारा अपने आप को ये लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। अगर उस हिसाब से एडॉप्ट ना करें तो उस पौधे की प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो ये लाइट का है, लाइट का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, जिसकी वजह से पौधे भोजन बनाते हैं और उसी भोजन को ऑर्गेनिज्म खाता है, क्लियर। अलग अलग प्लेस पे लाइट अलग अलग अमाउंट में फॉल होती है, जिसलिए अलग अलग प्लेस पर पृथ्वी पर अलग अलग टाइप का टेम्परेचर होता है। सेकेंड पॉइंट, हर पेड़ पौधा जो भी पाया जाता है पृथ्वी पर लाइट ज़्यादा और कम की वजह से उस हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है और उस हिसाब से रहना सीख लेता है। कुछ पौधे शेडिंग लविंग होते हैं, कुछ पौधे लाइट लविंग होते हैं, कुछ पौधे नाइट लविंग होते हैं, ठीक है ना। मतलब कुछ पौधों को बरामदे में रख दो तब भी वो खिले रहेंगे क्योंकि वो शेड लविंग है, उनको सिर्फ प्रकाश चाहिए, ठीक है ना, वो धीरे धीरे अपना भोजन बना लेंगे, ओके, क्लियर। अगला पॉइंट आपके पास दिया गया है, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ समुद्र में भी आपको बता दूँ कि यहाँ पर मोस्ट
बहुत सारे माने कि ज़्यादा अमाउंट में लाइट अवेलेबल रहती है। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो प्लांट कहा जा सकता है कि समुद्र का कई जोन लेवल होता है, कई जोन में बटर होता है, जिसमें अपर और सनलिट जोन में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो प्लांट पैदा होते हैं, ठीक है ना, पानी के अंदर, ठीक है। तो इन प्लांट ईटिंग, तो इनको खाने के लिए कौन जाता है? प्लांट ईटिंग फिश, जैसे जेली फिश इस एरिया में लाइव करती है। शार्क और बहुत सारे फिश ऐसे हैं, ठीक है, जो इनको खाने के लिए यहाँ पर आते हैं और वो उसके अगले जोन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ट्विलाइट या वार्म, इस जोन में रहता कौन है? ऑक्टोपस रहता है। जो बहुत गहराई होता है समुद्र का, वहाँ पर क्रैब पाया जाता है, लॉबस्टर पाया जाता है, और ये सब क्या होते हैं? एकदम डार्क और बॉटम लेयर में रहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, ठीक है ना, ठीक। एंड सम गिव द लाइट देयर ओन, कुछ ऐसे प्राणी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब लाइट नहीं देते हैं, वो अंधकार में अपना जीवन जीते हैं। और कुछ ऐसे प्राणी हैं, कुछ ऐसे जीव हैं समुद्र के अंदर जिनके पास लाइट एमिटेड होती है और उसी लाइट के द्वारा क्या करते हैं? वो अपने रास्ते को, अपने आसपास को प्रकाशवान किए रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास दूसरा पॉइंट क्या हो गया? लाइट, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ये अबायोटिक कंपोनेंट है। थर्ड पॉइंट आपके पास जो है वो है वाटर। क्या है? वाटर, ठीक है। वाटर एक अबायोटिक कंपोनेंट है। वाटर क्या है? एक अबायोटिक कंपोनेंट है, और वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। वाटर एक अबायोटिक कंपोनेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। शायद अगर वाटर नहीं रहता तो हर जगह सूखा पड़ जाता, सूखा पड़ेगा तो वहाँ पर प्लांट का होना पॉसिबल नहीं है। सोचिए कि डेजर्ट जैसा अगर पूरी दुनिया हो जाती तो क्या अच्छा लगता। अभी ही बारिश नहीं होती है, गर्मी के सीजन में, मई जून के सीजन में आप देखिए तो कितना बेकार मौसम लगता है, रूखा सूखा, ठीक है ना। तो बताया गया है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का तो ये हैबिटेट भी है, माने आवास भी है, जहाँ लोग रहते हैं। इतना बड़ा समुद्र है, उसमें लगभग लाख या फिर 10 लाख या करोड़ कह सकते हैं, इतनी टाइप की प्रजातियां पाई जाती हैं जो उसमें रह रही हैं। हम लोग सामान्य जीवन जीने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल पूरी तरह डिपेंड होते हैं वाटर के ऊपर, ठीक है। किसके लिए? भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो डेजर्ट एरिया है, जैसे अगर मान लो सोचो वाटर ना हो तो डेजर्ट एरिया, जहाँ पर बहुत कम से कम लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बहुत कम से कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर लार्ज बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या लार्ज टाइप के हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, खासकर एनिमल भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। वाटर के रिक्वायरमेंट के बेस पर जो प्लांट एनिमल को है, इनको कुछ पार्ट में बांटा गया है, उसको हम डिफाइन करेंगे। इसमें पहला पार्ट आपके पास है जेरोफाइट्स, ठीक है ना। क्या है? जेरोफाइट्स, ठीक है ना। क्या है आपका? जेरोफाइट्स, ठीक है ना, जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स क्या होता है बता दें आपको। जेरो मतलब होता है ड्राई और फाइट्स मतलब होता है प्लांट। जो प्लांट सूखे में अपना जीवन यापन करते हैं ऐसे ही प्लांट को हम जेरोफाइट्स प्लांट के नाम से जानते हैं। जो प्लांट सूखे में अपना जीवन यापन करते हैं ऐसे प्लांट को हम जेरोफाइट्स प्लांट्स के नाम से जानते हैं। इनको कम से कम वाटर भी अगर मिले तभी ये अपना जीवन जी लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लांट क्या होते हैं, मिनिमम वाटर में जीवन जी लेते हैं। ऐसे प्लांटों की क्वालिटी क्या होती है? ऐसे प्लांट जो होते हैं इनके पास मोटी स्पंजी स्टीम होती है जिसमें वाटर भरा हुआ रहता है। इनके पास पत्तियां नहीं होती, क्योंकि जिनके पास पत्तियां होती हैं वो लार्ज अमाउंट में वाटर लॉस करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इनके पास कांटे पाए जाते हैं, ठीक है ना। कांटे पाए जाने की वजह से लिटिल अमाउंट में वाटर उसी से लॉस करते हैं, बहुत माइनर अमाउंट में। क्लियर? अगला पॉइंट आपके पास क्या है वो जान लीजिए।
बेर है, बबूल है, कीकर है, ये सभी ऐसे प्लांट हैं जिन प्लांट की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, जड़ बहुत लंबे होते हैं और जिसकी वजह से ये अपना जीवन जीते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये बहुत आसान से आराम से अपना जीवन वहाँ पर जी लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। अदर प्लांट, जो प्लांट हमारे यहाँ पाए जाते हैं, अगर उन प्लांट को हम वहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं, इनकी जड़ें उतनी बड़ी नहीं, इनको ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, इस वजह से ये रेगिस्तान में अपना जीवन नहीं जी सकते। तो जो प्लांट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में अपना जीवन जी लें, ऐसे प्लांट को हम ज़ेरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके। अब सम द नेक्स्ट टॉपिक विच वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना, इन विच आल्सो वी डिस्कस द टेम्परेचर एंड आल्सो अनदर फैक्टर ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।